गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे ठोस अवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये इकाई 3 नंबर की आती है, 1+2 यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इस इकाई में ठोस का वर्गीकरण, उसके बाद ठोस के गुण, ठोस में अपूर्णताएं, ठोस के चुंबकीय विद्युतीय गुण, ये 10 टॉपिक है इसके अंदर। तो आप जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। आणविक अवयवी कणों के आधार पर आप देखा होगा ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे के निकटतम होते हैं। द्रव अवस्था में अणु है वो थोड़े, उसके बीच थोड़ा गैप होता है, उनके बीच में अंतराकाश बहुत कम होता है। और गैस या अणुओं के बीच में काफ़ी अंतराकाश, अणु या परमाणु दूर दूर गतिशील अवस्था में रहते हैं, जिसका अध्ययन आपने +1 में गैसों के नियम, गैसों के गुण और द्रव के गुणों का अध्ययन आपने कर लिया है। +2 में है ठोस अवस्था। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि ठोसों की विशेषताएं या ठोसों के 2 गुण लिखिए। अब देखिए नंबर 1, ठोस क्या होते हैं? ठोस, दृढ़ और कठोर। यानी कि ठोस जो पदार्थ है वो दृढ़ और कठोर होते हैं। दूसरा, ठोस का घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, आकार और द्रव्यमान, आकार, ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। वहाँ 7 गुण है, 2 गुण याद रखिए कि 1 नंबर के 2 गुण आते हैं। तीसरा, ठोसों में अंतराण्विक यानी जो क्रिस्टल है जिसमें उपस्थित अणु, परमाणु या आयन है, अवयवी कण है, उनकी अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है और उनके मध्य अंतर आणविक प्रबल बंद होते हैं। यानी कि अंतराण्विक दूरियां कम और प्रबल आकर्षण बल। चौथा, ठोस पदार्थ पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः ये असंपीडीय होते हैं। 5वां, ठोसों के जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु, आयन है, उनकी स्थिति निश्चित होती है। इनमें केवल कंपन ही होता है। आपने ध्यान दिया हो, जब रेलगाड़ी निकलती है तो हम पास में अगर खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, क्या तो कंप कभी होती है, क्योंकि जो ठोस है उनमें क्या होता है, केवल इनके में इर्द गिर्द कंपन होता है, इनकी स्थितियों में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए ये अपनी मध्य दूरी के इर्द गिर्द ही कंपनशील होते हैं। अणु या परमाणु या ये 3 अवयवी कण होते हैं, इनमें क्या होता है? दृढ़, यानी कि इनमें कंपन, केवल कंपन ही होते हैं अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द। और लिख देंगे, जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव को गर्म करते हैं तो वह सब बनती है। तो इसे
ठोस का द्रव्य बदलना गलनांक, यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मतलब ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था प्राप्त होती है, गलनांक कहलाता है। और जिस ताप पर ठोस द्रव में से गैस में परिवर्तित होते हैं उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये कुछ सामान्य गुण हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये बनता है ठोसों की दो विशेषताएं। तो मैंने आपको 6-7 विशेषताएं बता दी है और बुक में सारी दी हुई है, तो कम से कम 2 विशेषताएं आप इसको लिख लीजिए। सामान्य गुण और दूसरा बिंदु है वर्गीकरण। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन, क्योंकि इनमें जो अवयवी कण है वो अणु या परमाणु या आयन, जैसे बर्फ है जल के अणु है, धातु क्रिस्टल धातु के परमाणु है, हीरा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु है, नमक में धनायन और ऋणायन है, चीनी और स्टार्च में क्या होते हैं, सहसंयोजी अणु होते हैं। मतलब ये है कि इनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराण्विक बल के आधार पर ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस में इकाई यानी अवयवी कण अणु होगा, आयनिक में धनायन और ऋणायन, धात्विक में धातुओं के परमाणु और सहसंयोजक में कार्बन के परमाणु। पहला आता है आणविक ठोस। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी इकाई अणु होती है, ऐसे ठोस जिनकी इकाई अणु होते हैं, जिनके मध्य दुर्बल वांडरवाल बल, द्विध्रुव वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, और इन्हीं बंधों या बलों के आधार पर इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। आणविक ठोस का इकाई अणु, इसके भी 3 प्रकार हैं। तो इनके उदाहरण आ जाते हैं। एक पहला कौन सा है? अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो इसके 3 प्रकार है। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आणविक ठोस बंध। हाइड्रोजन आणविक ठोस बंध। तो ये इनके 4 प्रकार है। और 4 में फिर हमने क्या बताया? आणविक ठोस, इसके फिर पुनः 3 प्रकार है, और तीनों के हमें एक कम से कम उदाहरण याद होना चाहिए। तो पहला लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। इस श्रेणी में ऐसे ठोस लेते हैं जिनकी इकाई अध्रुवीय अणु होती है और अणु उदासीन होते हैं, जैसे ठोस अवस्था में उत्कृष्ट गैसें O2, Cl2, यानी जो अणु अध्रुवीय होते हैं
वो अध्रुवीय आणविक ठोस की श्रेणी में आते हैं। इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, जिन्हें हम उनको हमें लंदन बल भी कह देते हैं। तो परीक्षा में दो बात ध्यान रखनी, एक तो इसका उदाहरण और एक बल कौन सा है। तो बल कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, दुर्बल वांडर वाल, और इसको लंदन बल बोल देते हैं। उदाहरण है ठोस उत्कृष्ट गैसें, क्योंकि ठोस शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये उत्कृष्ट गैसें गैस अवस्था में होती है, लेकिन जब ठोस अवस्था अध्ययन करते हैं, जब इनको तापमान कम किया जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस अवस्था का नाम दिया गया है ठोस अवस्था। वहाँ इकाई क्या होगी, है ध्रुवीय अणु। एक प्राकृतिक ऐसा ठोस पदार्थ है जो प्राकृतिक है, वो है आयोडीन। आयोडीन क्रिस्टल ऐसा है कि जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाकी ठोस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और उत्कृष्ट गैसें सारी गैस अवस्था में होती है। प्रकृति में अध्रुवीय ठोस के रूप में आयोडीन ही पाया जाता है। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें आ जाएगा उदाहरण में ठोस O2, H2, He, Ne और I2। और ध्रुवीय में H ठोस जल, एल्कोहल, HF। यानी ध्रुवीय अणु जल है, एल्कोहल है, जब इनको कम ताप पर गलनांक से कम कर देते हैं तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, इनमें ध्रुवीय ठोस होता है, क्योंकि इनका ठोस अवस्था में क्या होता है, ऐसे जैसे H2 है तो ये मान लो O है तो ये H, इस प्रकार ये इनके अणु आपस में एक दूसरे आकर्षित रहते हैं। तो ये ध्रुवीय अणु है। इनके मध्य बंध कौन सा हो जाएगा, द्विध्रुव वांडर वाल। ध्रुवीय आणविक ठोसों के मध्य जो अणु है, कौन सा बल होता है, द्विध्रुव वांडर वाल बल। इनके जो अणु है वो विपरीत आवेशों के द्वारा आकर्षित रहते हैं, नाम दिया गया द्विध्रुव वांडर वाल बल। उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, ये जल है, ठोस जल, ठोस एल्कोहल, इनके भी गलनांक बहुत कम होते हैं और शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ, अगर जल में अम्ल मिला दिया जाए तो विद्युत का चालक बन जाता है। तो ये है दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, यानी कि जिन यौगिकों में H बंध पाया जाता है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिल कम्बल है, HF है, CH3COOH है, यानी एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल, जल दोनों में आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा। ये ऐसे उदाहरण है जो ठोस अवस्था में होते हैं। जब ऐसी स्थिति में इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये थे आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में 3 प्रकार है, अध्रुवीय आणविक ठोस, बल दुर्बल वांडर वाल, लंदन बल। उदाहरण ठोस उत्कृष्ट गैसें और आयोडीन। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, इनका अंतराणु बल का नाम क्या दिया गया है, द्विध्रुव वांडर वाल बल। उदाहरण है जल, एल्कोहल, ठोस अवस्था में। उसके प्रकार हाइड्रोजन बंध युक्त जिन यौगिकों के ठोस अणुओं में अवस्था में H बंध के द्वारा कई अणु जुड़े होते हैं, वो H बंध होता है। H बंध के कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें उदाहरण आ जाएगा ठोस एसिटिक कम्बल, ठोस एल्कोहल, सो ऑन। अब आता है दूसरा, आता है आयनिक ठोस।
इनके जो अणु है वो आयनों के बने होते हैं और इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ये उच्च गलनांक वाले ठोस पदार्थ होते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ आयन ठोस है, ये इनके उच्च गलनांक क्वथनांक होते हैं और इनके अवयवी कण क्या है? आयन। तो इसमें क्या आएगा? पहले अवयवी कण क्या है? आयन। और जो बल है वो है स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। यानी ये जो आयन है वो आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इनकी खास बात यही है कि ये ठोस प्रकृति के होते हैं, भंगुर होते हैं, ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाते हैं। आप मूलक निकालते हैं, सभी लवण है जो जल में विलय होते हैं। क्यों? कि सारे आयनिक और आयनिक जल भी एक ध्रुवीय विलायक के जल के अंदर घुल जाते हैं, जिनका विलयन विद्युत का चालक होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित या इनके जलीय विलयन और विद्युत के चालक होते हैं। प्रश्न बोर्ड में आ जाता है, कारण बताइए। ठोस, आयनिक ठोस विलयन में विद्युत के चालक और ठोस अवस्था में अचालक क्यों होते हैं? तो कारण ये देना है कि ठोसों के जो अवयवी कण आयन है, ये आयन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जब तक ये बल है, यानी ये आयन पृथक नहीं है, तब तक इनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है। धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन कब होंगे प्रवाह? जब आयन स्वतंत्र होंगे। तो ठोस अवस्था में धन आयन और ऋण आयन आपस में बंधे होते हैं, स्वतंत्र आयनों का अभाव होता है, इसीलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ये खास बात है इसमें। इसके बाद में है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की क्या विशेषता है कि इनका जो क्रिस्टल है उसमें सारे परमाणु एक ही समान होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, यानी अधिकांश जो 80 धातुएं हैं, सभी धातुओं की क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है। सभी में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत की चालक होती है। कारण क्या होता है कि धातु क्रिस्टल में परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में स्वतंत्र घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गति और धनायनों के बीच में आकर्षण के कारण इनके मध्य क्या बनता है? धात्विक बंध। धात्विक बंध। आयनिक में क्या बनता है? आयनिक बंध। इनमें क्या होता है? धात्विक बंध। ये बंध केवल एक ही प्रकार के धनायनों और इलेक्ट्रॉनों के मध्य है। जैसे आयनिक में 2 प्रकार के आयन होते हैं, धन और ऋण। यहाँ सभी क्रिस्टल में धनायन ही होते हैं। तो इन धनायनों और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण है, इसी क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। और ये कुछ धातुओं प्रबल धात्विक बंध होते हैं, कुछ में
दुर्बल। जैसे संक्रमण धातुओं में प्रबल धात्विक बंध होते हैं, क्षार और क्षार मृदा में दुर्बल होते हैं। तो इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण क्या होती है, धातुएं आघातवर्धनीयता होती है, इसमें तन्यता, विद्युत की चालक चमक। यानी प्रश्न आ जाता है कि धातुओं के कुछ गुण बताइए। आ जाता है कि धातुएं ठोस अवस्था में चालक क्यों होती है, क्योंकि इनके क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करते, इसीलिए धातुएं ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में चालक होती है। और लास्ट है सहसंयोजी, नंबर 4 है सहसंयोजी। इसे बोलते हैं नेटवर्क, यानी ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवीकरण क्या होता है, परमाणु। इकाई क्या होती है, परमाणु। इसमें हीरा है, ग्रेफाइट है और सिलिका, ये ऐसे उदाहरण है जो सहसंयोजी नेटवर्क के अंदर आते हैं। यानी कि इनमें परमाणु आपस में जुड़कर एक त्रिविमीय संरचना बना लेते हैं, जिससे एक विशालकाय अणु बन जाता है और ये सहसंयोजक बंध होते हैं। और ये इन प्रबल होने के कारण ये कठोर होते हैं। यही कारण है कि हीरा सहसंयोजी होते हुए भी अधिकांश पदार्थों में कठोर होता है। हीरे में प्रत्येक अवयवीकरण परमाणु कार्बन है, प्रत्येक कार्बन की चतुस्संयोजकता होती है, वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक विशालकाय अणु का निर्माण कर देता है। इसीलिए हीरा क्या होता है, इतना कठोर होता है। और हीरे में किसी भी कार्बन पर कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा है ग्रेफाइट, ये भी एक नेटवर्क ठोस है। इसमें भी अवयवीकरण कार्बन होते हैं। यहाँ कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है, जिसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़कर ठोस संरचना बनती है, जिसमें ये कार्बन षटकोणीय परतों में पाए जाते हैं। और ये परतें आपस में दुर्बल बंध के द्वारा बंधी होने के कारण एक दूसरे पर फिसल जाती है। यही कारण कि ग्रेफाइट कोमल होता है। चूँकि प्रत्येक कार्बन पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। दोनों की संरचना +1 में 10th में दी हुई थी। तो ये थे ठोसों के प्रकार। तो बोर्ड में यहाँ तक 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, संभव है कि 1 नंबर का आ जाए। क्या आएगा, ध्यान रखेंगे। एक तो अवयवी कण, नंबर 2 इनके मध्य कौन सा बल है, और नंबर 3 एक उदाहरण। बोर्ड में इन 3 में से 1 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है। बोर्ड में इस पाठ में से 30 क्वेश्चन में से पहला प्रश्न इसी पाठ में से एक शब्द में उत्तर देने वाला होगा। वो उत्तर क्या होगा, ये आज मैं 2 बिंदु बताए हैं, उनमें से 1 नंबर का बिंदु बनता है। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।